लड़के का विवाह नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसे एक लड़की मिल गई, तो लड़की के बाप ने शर्त रखी कि मैं अपनी बेटी का विवाह तब करूंगा जब शादी में जब बारात आएगी तो बारात में एक भी बूढ़ा ना आवे। अब लड़का बोला ठीक है भैया, शादी हो रही है, हम नहीं लाएंगे अपने बूढ़ों को। और शादी में बूढ़े लोग भी जाते हैं, नाना है, दादा है, मामा है, ये परिवार के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, इनको जाना होता है। ये सब तैयार होके आ गए। लड़के ने कहा नाना जी आप मत जाओ, दादाजी आप मत जाओ, क्योंकि लड़की के बाप ने कह रखा है बुढ़ों को मत लाना, एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, यदि आएगा तो मैं बारात बाहर से लौटा दूंगा। चलो एक भी बूढ़ा ना आवे बारात में, सब लड़के लड़के आना, जवान जवान। अब जवान जवान भर लिए, बूढ़े एक भी नहीं। सारे बूढ़े तो मान गए, मामा मान गए, दादाजी मान गए, पर नाना नहीं मान रहे थे। नाना बोले मैं तो चलूंगा। लड़का बोला चलोगे तो विवाह ही नहीं होगा। अरे एक काम करना, हमें गाड़ी के पीछे डिग्गी में रख ले, छिपा के चलना, हमें कोई देखेगा नहीं। अब नाना जी डिग्गी में नीचे पीछे छिप गए। बारात पहुंची, लड़की वालों ने देखा कि कोई बूढ़ा नहीं है। अब लड़की के बाप ने दूसरी शर्त रखी। लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि ये बगल में नदी बह रही है, यदि इस नदी में पानी की जगह तुम दूध की धार बहाओ, यदि कर सको तो मंजूर है तो रहो, वरना बारात लो वापस जाओ। अब लड़के सब परेशान के भाई नदी में पानी की जगह दूध कहाँ से बहाएं। सारे लड़के परेशान हो गए और सारे लड़के बोले अब तो विवाह होगा नहीं, चलो बारात जैसे आई वैसे वापस। सारी बारात वापस जाने लगी तो लड़के ने कहा जब वापस चल ही रहे हैं, शादी तो हुई नहीं, तो नाना जी को डिग्गी से निकालो। नाना जी को निकाला गया डिग्गी से। नाना जी ने कहा क्या हुआ? लड़के ने कहा नाना जी, लड़की के बाप ने कहा है कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ। अब कैसे पानी की जगह कोई दूध इतना सारा बहा सकता है, कहां से दूध लाएं? अब वापस चल रहे हैं, आप बैठो। नाना जी ने कहा बस इतनी सी बात, वापस मत जाओ, जाओ लड़की के पिता को सूचना पहुंचा दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, फटाफट नदी का पानी खाली करवाया जाए, जब नदी का पानी खाली होगा फिर हम दूध की धार बहाएंगे। अब लड़के लोग गए उचक उचक के, अरे जी हम लोगों ने दूध की व्यवस्था कर ली, आप तुरंत नदी का पानी खाली कराओ। ना तो नदी का पानी खाली हो सकता था, ना तो दूध की धार बह सकती थी। लड़की के बाप ने समझ लिया कि जरूर तुम्हारे साथ कोई ना कोई बूढ़ा आया है। तब लड़के ने कहा बूढ़े हमारे नाना जी नहीं माने, वो आए हैं और यह ज्ञान उन्हीं ने दिया। तब उस लड़की के बाप ने कहा बेटा समझ लिया ना, बूढ़ों के पास डिग्री भले ना हो पर जिंदगी का जो अनुभव है वो आपकी डिग्रियों में नहीं है साहब, इसलिए बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होना जरूरी होता है।